जिंदाबाद 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 बसंत सोरेन जिंदाबाद 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 बसंत सोरेन जिंदाबाद हेमंत जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा चूर चूर हो जाएगा जिंदाबाद जिंदाबाद शेर हेमंत जिंदाबाद 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 शेर हेमंत जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। दुमका जिला में दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है और प्रथम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अब दूसरे चरण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में गांधो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक सभा हुई, जिसमें अपने अनुज बसंत सोरेन के लिए उन्होंने वोट देने की अपील की। आत्मविश्वास से लबरेज हेमंत सोरेन एक तरफ जहां केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे, वहीं 5 वर्षों के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। क्या कहा मंच से हेमंत सोरेन ने, आप भी सुनिए। कांग्रेस, जेडीएस, आरजेडी, वाम दल सभी लोगों ने मिलकर इस राज्य में ये फिरका परस्त ताकतों को झारखंड से बाहर निकालने का एक संकल्प लिया है और पूरे राज्य में हम लोगों ने सर्वसम्मति के साथ पूरे विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आज आपके बीच दुमका विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में बसंत सोरेन जी खड़े हैं और आपको पता है कि ये चुनाव में हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी है इस चुनाव में, चुनाव को अपने पक्ष में करने का। ये 5 साल पहली बार राजनीतिक होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सत्ता से बाहर रखा और आज बीजेपी की हालत बिन पानी के मछली के जैसा हुआ पड़ा है। अभी छटपटा रहा है वापस सत्ता में आने के लिए। 1 साल से यहां कई मंत्री यहां पर चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही सरकार गिराने में लगे ये लोग इन प्रकार धन बल के दम पर चुनाव को अंजाम देना चाहते हैं। आज जब राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक पाते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी संवैधानिक संस्था है, सभी को चुनाव में सक्रिय कर रखा है। आज पूरे राज्य में ये लोग पूरी ताकत के साथ विपक्ष के लोगों को कमजोर करने का, डराने का, धमकाने का भी लगे हुए काम। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस राज्य में अभी सरकार चलाने का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का भी ताकत रखता है। आज ये सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर डालने का काम, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए का नारा लगा करके चुनावी मैदान में उतरे। ना विकास, ना रोजगार, ना किसान, ना आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसी के प्रति उनकी कोई न संवेदनशीलता है, ना इनके लिए कोई कार्य योजना है। हम लोग विगत 5 साल से सरकार चला रहे हैं और 5 साल में आपने देखा कितने चुनौतियों को हम लोगों ने देखा, झेला। ऐसा चुनौती 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार रहा हो, कभी इतनी चुनौती नहीं रही।
जितना चुनौती हम लोगों ने देखा। तो आपने सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो मंच से अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे और भाजपा पर पूरे संबोधन के दौरान हमलावर नजर आए। इस संबोधन का या ये जो अभियान चलाया जा रहा है, चुनाव प्रचार प्रसार काफी तो जोर पकड़ चुकी है। इसका क्या परिणाम निकल कर सामने आता है, इसके लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।